मुझे गुनाहों ने क्या दूर कर दिया था। सारे बोले, बांध दिया मजबूर कर दिया था। सारे बोले, बांध दिया मजबूर कर दिया था, प्यार मुझको किसी ने। इसको ना ऐसा होता ना, किसी ने ऐसा नहीं किया। जरा अपने पड़ोसी को, किसी ने ऐसा प्यार नहीं किया, है ना। कोई ऐसा प्यार कर भी नहीं सकता है। सारे बोलो यीशु मसीह के नहीं कर सकते। लोगों की कैपेसिटी नहीं है। लोगों के अंदर एक सेल्फिशनेस है जो उन पे हावी रहती है। कितने लोग समझ रहे हैं? स्वार्थ जो है ना हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और हम जो है हर चीजों को स्वार्थ से जोड़ के देखते हैं कि क्या मेरा इसमें कुछ फायदा है या नहीं है। अगर मेरा फायदा नहीं है तो ये चीज मेरे लिए इतनी कीमती नहीं है। कीमत लगाते हैं ना हम हमेशा एक कीमत लगाने के मोड में बैठे होते हैं। बंदे को नाप रहे होते हैं, किसी को देखते हुए ऊपर से नीचे तक, क्या अच्छा ये जूता तो सस्ता है इसका भाई, कपड़े ठीक ठीक ही हैं। फिर देखते हैं कौन सी गाड़ी में आया भैया, पैदल आया, तो पैदल ही है भाई, है ना। दुनिया में सारी चीजें नापी जाती हैं, इसलिए लोग बेचारे लगे रहते हैं, हसल करते रहते हैं ताकि वो अपने आप को वहां पहुंचा सकें, ताकि लोग उनको रिस्पेक्ट कर सकें। दिस इज वॉट द होल वर्ल्ड इज ऑल अबाउट, इजंट इट? बट यू नो समथिंग, गॉड इज नॉट लाइक दैट। Somebody shout an amen, hallelujah. बोलो, जोर से बोलो hallelujah. Thank God कि God is not like that. Thank God for that only. शुक्र है खुदा कि खुदा ऐसा नहीं है। आप 36 दिन आप परमेश्वर को रिजेक्ट करते रहो, 37वें दिन जाओगे वो फिर खड़ा हुआ, हालेलुया। हाथ यीशु के तो हाथ ही ऐसे हैं, भैया आ जा भैया, जब आ गया हो गया, देख लिया दुनिया, देख ली, मजा आ गया, ठीक है, धक्के खा लिए, आ जा। इसलिए यीशु को कभी सेकंड जगह पे मत रखो, क्योंकि वही है जो हमेशा फर्स्ट रहने वाला है, और वही है जो आप जब लास्ट हो तो भी आपको बिठा के फर्स्ट कर देगा वो। और जिसने प्रभु को फर्स्ट रखा है ना, वो जिंदगी में कभी लास्ट हो भी नहीं सकता। जो प्रभु को आगे रखेगा ना, वो कभी जीवन में पीछे हो नहीं सकता। दुनिया में अगर आपकी सफलता हो रही है ना, तो आपको भी लगता है यार अब मेरा तो सब सॉर्ट हो गया, मुझे खुदा की क्या जरूरत है। बोलो यीशु मसीह की। मेरे को याद है आज से बहुत साल पहले मेरा एक मित्र है, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम नहीं लेता हूं मैं जनरली, है ना, और लेना भी नहीं चाहिए। तो मेरा मित्र काफी स्ट्रगल कर रहा था, और मैंने नया नया यीशु मसीह को ग्रहण किया था, मैं नया नया यीशु मसीह को जानता था, मुझे नई नई प्रार्थना करनी आई थी। तो मुझे मजा आता था प्रेयर करने का, कि अब यार मेरे को प्रेयर करने आ गई है। तो उसको मैंने बोला, वो मेरे पास आया, यार अनिल, दिल्ली की बात है, कहता है यार मेरी लाइफ, कहता है उसने 3-4 नाम लिए, वो भी बंदा देखो इस समय उसकी यार बहुत बड़ी जबरदस्त हिट पड़ गई, ये हो गई वो हो गई, मुझे काम नहीं मिल रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैं तो तैयार था, मैंने कहा चल प्रेयर करते हैं। कहते कैसे? मैंने कहा प्रेयर करते हैं चल। तो मैंने उसको लिया। दिल्ली में कितने लोग जानते हैं, कोई दिल्ली गया आज तक? ITO ब्रिज, कितने लोगों को पता ITO ब्रिज है ना? तो ITO ब्रिज पे जाके हमने गाड़ी रोकी, मैंने कहा चल प्रे करते हैं। तो हमने प्रे किया, हे परमेश्वर ऐसे 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 से। तो मेरे लिए भी यीशु मसीह नए थे, ठीक है, उसके लिए तो बिल्कुल ही नए थे। हमने प्रे किया, और अगले दिन हम प्रे करके हमने कहा प्रभु मैंने करेगा, देखना यीशु मसीह ने करना है, तू देखता जा। तो अगले ऑस्ट्रेलिया इधर आ जाता हूँ। अगले दिन क्या हुआ, मुझे उसका फोन आया, या इधर इस तरफ आ जाओ, हाँ। अगले दिन मुझे उसका फोन आता है, यार मुझे इस बड़ी कंपनी से फोन आ गया है, हमने रात को ही प्रेयर किया था, सुबह फोन आ गया, वो कह रहे हैं हमारे पास एक एल्बम थी जिसमें 6 गाने थे, लेकिन हमें 7वां गाना नहीं मिल रहा था, हम तेरे को फोन किया, और उसने वो 7वां गाना, हमने मिलके मतलब बैठे हम लोग गाना बना। और मैं आपको बताऊं, वो उस दिन जब वो गाना बना, वो गाना आपको पता भी है, वो गाना अगर गाने का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो गाना इंडिया का सबसे हिट गाना बना।
आज भी वो बड़ा पॉपुलर सॉन्ग है, रीना जी जानती हैं, हंस रही हैं। लेकिन बोलो लेकिन एक साल के बाद मैंने उसको कहा यार कैसा देखो यार प्रभु ने क्या क्या, अरे तो ठीक है ना, मेरा हार्डवर्क था, मेरी मेहनत थी, मेरा 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 मेरा। हम लोग कई बार खुदा को भी उसका क्रेडिट नहीं देते। सिर्फ 30 सेकंड लो और अपनी हर हाथ उठा के ना अपनी हर सफलता का क्रेडिट खुदा को दो। हालेलुया। सिर्फ 30 सेकंड लो। आपको आज जो भी मिला है, जो भी आपके साथ हुआ है, जो भी आपके पास जेब में है, जो जेब में नहीं है, आपकी हेल्थ है, आपकी वेल्थ है, आपकी सोच है, आपके पास अगर 10 रुपए भी हैं, आपके पास लाख रुपए भी हैं, आपके पास $1 है, $1,000,000 है, हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करो। बोलो प्रभु दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ यू, आई हैव डन इट, I have received it from you. Hallelujah. हे परमेश्वर मेरा कर्जा भी है, मेरे परमेश्वर वो भी मैं आपको सौंपता हूं, मेरी हर चीज मैं आपको सौंपता हूं, मैं अपना सब दुख आपको सौंपता हूं, अपना सुख भी मैं अपना आपको सौंपता हूं। एवरीथिंग दैट आई हैव इज बिकॉज ऑफ यू। बोलो यीशु मसीह के। एंड गिव अ क्लैप ऑफरिंग टू जीसस लाइक यू हैव नेवर क्लैप्ड बिफोर। कम ऑन। इंडिया पाकिस्तान के मैच की चिंता मत करो, अपनी जिंदगी के मैच की चिंता करो। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, इससे ज्यादा बड़ा टूर्नामेंट लाइफ में कोई नहीं है। आपकी अपनी लाइफ एक टूर्नामेंट चल रही है और आप हर बॉल पे कैच दे रहे हो, हर बॉल पे शैतान को आप कैच दे रहे हो और वो कैच करके चलाता है आउट। तो आपके लाइफ में ना जितने भी आप आउट होते फिर प्रभु आपको इन करता है, फिर आप आउट होते फिर प्रभु आपको इन करता है। अब खेलना सीखो। सारे बोले यीशु मसीह के। देखिए कोई भी चीज हो, आदमी कैसे सफल होता है, जरा पूछो सफल कैसे होना है। सारे बोलो सफल कैसे होना है, बोलो सफल कैसे होना है। देखिए असफल और सफल के बीच का एक छोटा सा ही ब्रिज है, वो है शांति का। जो शांति में चलता है वो सफलता में चलता है, और हर सफलता का अंत भी क्या है? शांति। अगर आप शांत हो तो आप सफल हो। अगर आप शांत नहीं हो और आपके पास दुनिया की सारी आसाइश है, सारी लग्जरीज हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन आप अगर शांति में नहीं हो, यू आर नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन। और यीशु मसीह हमें सफलता देता है बाय गिविंग अस पीस, एंड ही इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ, ही इज नॉट कॉल्ड द प्रिंस ऑफ वेल्थ। अभी आपने देखा है, आपने कभी कोई देखा यीशु का डिपिक्शन कि यीशु मसीह ऐसे खड़े और यहां से सिक्के गिर रहे हैं? कभी देखा है? नहीं ना। कभी देखा है? यीशु मसीह के सिर पे सोने का मुकुट नहीं है, कुछ नहीं है। यीशु मसीह जो चीज, और यीशु मसीह के सिर के ऊपर जो कांटों का जो मुकुट है वो ये दिखाता है कि तुम्हारे दुख उसने ले लिया और अपनी शांति तुम्हें दे दी है। नहीं समझ आ रहा है? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। मेरे को एक आदमी कहता भाई इतने गरीब आदमी को फॉलो कर रहा है यार, तो यार इतना गरीब आदमी, इसके तो कपड़े भी ठीक नहीं है भाई। अच्छा, मैं कहा क्योंकि उसने मेरे लिए दुख उठाया है, मेरे लिए उसने अपनी जान दी है, मेरे दुखों को उसने अपने ऊपर लिया, और वो प्रतीक है कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और उसने मुझे शांति का वो दान दिया है जो मैं खुद धन से, दौलत से, नाम से, शोहरत से, किसी भी तरह की दुनियावी चीज से नहीं खरीद सकता। वो केवल और केवल प्रभु के अनुग्रह से मिलती है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। आपके पास जो है ना, आपसे पूछे तूने कमाया क्या है, बोलो मेरे पास शांति है। आई हैव पीस। हर सफलता के बाद शांति चाहिए। लोग मैं तो सफल होकर फिर अशांति रहते हैं, तो भाई सफल होने का फायदा क्या हुआ? अगर आपके अंदर शांति नहीं है, उस सफलता वो निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस। बोलो मीनिंगलेस। आपने सोचा कि मेरी इस लड़की से शादी हो जाए, लड़की से शादी हो गई लेकिन उससे आपको शांति नहीं मिली, तो मीनिंगलेस।
और लोगों के पहले रिस्पॉन्स से पता चल जाता है कि वो खुश हैं कि नहीं। अगर आप किसी से पूछो पाजी खुश हो, तो अगर बोले हाँ जी, तो मतलब इस रमती की रॉन्ग है। अगर बोले बाजी खुश हो, हाँ जी, तो मतलब ठीक है, बंदा ठीक है। लेकिन बोले हाँ जी, मतलब दोबारा पूछो यार, ये तो दुख ही चल रहा है, मेरे जीवन का दुख कम नहीं हो रहा है। ये मैंने किसी अपने बेटे से सीखा। मैंने बोला जिम गया, कहते हाँ जी, मैंने कहा तो नहीं गया। ऐसा ही है, लाइफ इज हैप्पी, हाँ जी हाँ जी। प्रभु हमें क्वेश्चन वाले हाँ जी से अफर्मेटिव हाँ जी बुलाना चाहते हैं कि यस हाँ जी। आप लोग आनंदित हैं? आप लोगों के पास शांति है? हाँ जी हाँ जी, बोलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यीशु मसीह से प्यार करते हो? यीशु आपसे प्यार करते हैं? तो फिर हाँ जी वाली ताली बजाओ, हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करो, आमेन। यू नो, वो शांति का राजकुमार है, वो हमें शांति देता है। और मेरे जीवन की गवाही यही है कि मुझे शांति की तलाश थी। यू नो, दिस हैज टू बी द क्वेस्ट ऑफ अ पर्सन। जब हम कहते हैं ना कि जब देखिए पौलुस जो थे, अपोस्टल पॉल, व्हेन ही वाज इन द प्रिजन, उन्होंने प्रिजन में बैठ के एक बात कही कि ही बिकेम पुअर सो दैट आई मे बिकम रिच। क्या बोला? ही बिकेम पुअर सो दैट आई मे बिकम रिच। और आजकल उसकी कॉनोटेशन बदल दी गई है। मैंने किसी से पूछा, भाई आपको आप मिलियनेयर हो? कहते मिलियनेयर नहीं, मैं बिलियनेयर बनने वाला हूं इन मनी। क्या कहते हैं? इन मनी। मैंने कहा, और स्क्रिप्चर कोट कर रहे हैं, ही बिकेम पुअर सो दैट आई विल बिकम रिच। इस स्क्रिप्चर को ट्विस्ट कर देते हैं लोग। आओ ट्विस्ट करें, बोलो यीशु मसीह की। अच्छा, क्यों ट्विस्ट करते हैं? पूछो क्यों? क्योंकि डिमांड है, क्योंकि दुनिया भी लालची है, लोग भी तो लालची हैं। उनको वर्ड से ऐसे, उनको अपने वर्ड से अपनी ग्रीड को जस्टिफाई करना है। उन्हें वचन से अपनी उनकी ग्रीड अगर आप जस्टिफाई कर देते तो लालची है बेटा। क्योंकि यीशु भी इसलिए मरा, गरीब मरा, ताकि तू करोड़पति बने, तू बिलियनियर बने। ओए हालेलुया, क्या रेवलेशन है, हालेलुया। ओह माय गॉड, आज ही मैंने अब नई लोटो खरीदूंगा और फिर लौटूंगा पैसे में। तो आपने उनकी ग्रीड को बढ़ावा दे दिया, आपने उनकी ग्रीड को ओके कर दिया। लेकिन वो पॉल खुद, मैंने उससे कहा, भाई पॉल जो तो खुद जब लिख रहे थे, वो तो जेल में बैठे थे। ही वॉज नॉट ड्राइविंग अ फरारी, ही वॉज इन द जेल, बट ही वॉज रिच। How can you be rich when you are in a jail? Because he was talking about the real riches, मन की शांति। ऐसे भी लोग हैं। मैं किसी के घर में प्रे करने गया दिल्ली में, मैंने इतने बड़े शैंडलियर किसी घर में नहीं देखे थे, इतनी बड़ी बड़ी लाइटें किसी घर में नहीं देखी थी, आज तक नहीं देखी हैं। ऐसा घर क्या महल कहेगी, मैं गरीब हूं, ऐसा घर, लाइटें ही लाइटें। मैं उन लेडी से मिला, मैंने कहा प्रेयर करता हूं। पास्टर जी प्रेयर करो, हमारे घर में बहुत अंधेरा है। क्या बोला? हमारे घर में लाइटें हैं लेकिन अंधेरा है, शैंडलियर्स हैं लेकिन अंधेरा है। इतने बल्ब सारी जिंदगी में मेरे घर में कभी नहीं लगे, सारे बदल बदल के भी। अंधेरा बल्ब से नहीं जाता, अंधेरा यीशु मसीह से जाता है, वचन से जाता है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा कि उजाला तुम समझ बैठे हो चमकीले अंधेरे को। क्या? उजाला तुम समझ बैठे हो चमकीले अंधेरे को, खुद अपना हम सफर तुमने बनाया है लुटेरे को। तुम्हें लुटते हुए देखूं तमन्नाओं की मंजिल में, मोहब्बत की कसम इतनी कहां ताकत मेरे दिल में।
लोग अंधेरों की चाहत में लुट रहे हैं। ये दुनिया सिर्फ हमें अंधेरे में खींच रही है और हम उसको लाइट समझ रहे हैं। इवन यंगस्टर्स समटाइम्स, जो बच्चे होते हैं वो बहुत ग्रेविटेट होते हैं वर्ल्डलीनेस की तरफ। उनको लगता है दिस इज फन, बट दैट फन इज अ फन ऑफ द नाग। बोलो वो फन नहीं है, वो फन है। क्या है? सांप का वो जो फन, जो डसने वाला जो फन है, वो फन फनाता हुआ, फन 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 करता हुआ, फन की शक्ल लेके फन फनाता हुआ हमें डस जाता है और हम कहते हैं अब हम फनाई हो गए। अभी अभी आया, क्या हो गए? फन फनाते हुए फना हो गए। ऐसा ही है आजकल। मोबाइल इज अ बहुत बड़ा फन ऑफ द एनिमी। हाथ में दे दो ऐसे मोबाइल और उस मोबाइल के अंदर से डंक मारता है मोबाइल। बोलो यीशु मसीह की। नॉट जस्ट ओनली फॉर चिल्ड्रन बट ऑल्सो फॉर एडल्ट्स, बड़ों के लिए भी। सारी आपको टेम्पटेशन मोबाइल से मिल जाएगी, सारी गलत इंफॉर्मेशन आपको मोबाइल से मिल जाएगी, सारी गलत वाली साइट्स आपको मोबाइल से मिल जाएंगी और आदमी को लगता है कि ये मेरी दुनिया है। ये दुनिया जो है ना, आपको रियल जिंदगी से डिस्कनेक्ट कर देती है। परमेश्वर चाहता है कि तुम जिंदगी जियो। यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि यू मे हैव लाइफ एंड लाइफ इन मोबाइल नहीं, लाइफ इन, टेल योर नेबर, लाइफ इन अबंडेंस। बोला लाइफ इन। और शांति जो है ना, वो आपको केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह से मिलने वाली है। शांति आपको परमेश्वर के नाम से मिलने वाली है। शांति आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में मिलने वाली है। यू हैव टू वाइप ऑफ एवरी अदर इंटेंट फ्रॉम योर माइंड and then come to the house of God and come into the presence of God with a clear heart, with a childlike heart, not judging, not evaluating the things that God or the कि हमको चर्च क्या दे सकता है, हमको पास्टर क्या दे सकता है। आपको ये देखना कि मुझे परमेश्वर से क्या मिला है और मैं परमेश्वर के घर में कितनी बड़ी बरकत बन सकता हूं। सारे बोले यीशु मसीह के। जब तक आप उस इंटेंट से नहीं आओगे, यू विल ऑलवेज बी फ्लॉड। यू विल ऑलवेज हैव अ फ्लॉ ऑफ योर फ्लैश। बोलो फ्लैश एंड फ्लॉ इज द सेम थिंग। एरर क्या है? फ्लैश एंड इज इक्वल टू फ्लॉ। बोलो फ्लैश इज इक्वल टू फ्लॉ है। और हम उस फ्लॉ के अंदर फ्लो हो जाते हैं और हम उस फ्लॉड लाइफ को जीते जीते अपने आप को इतना वर्ल्डली कर लेते हैं। कहते हम बड़े आत्मिक हैं, लेकिन हम आत्मिक होते नहीं है। आत्मिक जो है वो हमेशा फ्लैश से दूर रहता है। ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ गॉड लव्स हिम एंड हाउ मच ही लव्स गॉड। जब ये आ जाए ना बात, इसलिए मैं कहता हूं कि ZFC में हमारा एक ही इंटेंट है। इट्स नॉट अबाउट प्रोग्राम्स, इट इज नॉट अबाउट द सिस्टम्स, इट इज नॉट अबाउट द हमारी वीकली एक्टिविटीज। आप 75 एक्टिविटीज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल खुदा से दूर हो सकते हैं। और कई बार ये एक्टिविटीज हमारी लाइफ से एस्केप होती हैं। बच्चे पेरेंट्स को एस्केप करना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ। मैं इतने सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पर पति जो है चर्च में बिजी है, पत्नी को टाइम नहीं दे रहा है। भैया इसलिए चर्च नहीं बना है। पत्नी मिनिस्ट्री में लगी है, पति को टाइम नहीं दे रही है। तुम्हें पता होना चाहिए मैं खुदा में बहुत बढ़ रही हूं। बढ़ रही है, लेकिन इधर घर में देखो सारी बरकतें घट रही हैं। खुदा 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 करके हम लोग खुद ही की बात कर रहे होते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर का ऑर्डर यह है कि पहले गॉड, बोलो सबसे पहले गॉड, फैमिली। एक दूसरे को अपनी फैमिली को हाल बोलो गॉड फैमिली, बोलो गॉड फैमिली एंड देन चर्च। अगर आपकी फैमिली गड़बड़ है तो चर्च में भी आपने गड़बड़ माइंड से ही आना है। अगर आपकी फैमिली, आप सबसे पहले अपनी फैमिली को ठीक करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आओ हम यहां पर, इवन व्हेन वी आर हैविंग दिस वर्ड टाइम, आई वांट even the children to sit here and listen to the word, even small children। जब small children आपके साथ बैठ के जाके फिल्म देख सकते हैं, तो क्या चर्च नहीं बैठ सकते हैं? बोला यीशु मसीह की।
टीवी साथ देखते हैं, क्रिकेट मैच साथ देखते हैं, सब कुछ साथ देखते हैं, खाना साथ खाते हैं, है ना, पैसे एक दूसरे से अपने पेरेंट्स से, अरे अपने माता पिता के साथ परमेश्वर के घर में बैठने की बरकत जिस दिन जान गए ना, आप कहोगे कि हमें साथ जाना है, 5 मिनट लेट हो लेकिन हम साथ ही जाएंगे। सारे बोलो हालेलुया, बोलो आमेन। यू नो दिस इज अ ब्लेसिंग। Psalm 133 में लिखा है कि भाई भाई मिलके रहे, मिलके रहे, मिलके रहे, भाई भाई मिलके रहे, मिलके रहे, मिलके रहे। भाई भाई का मतलब सिर्फ भाई भाई नहीं, सारी फैमिली, पति पत्नी, बच्चे, परिवार, घर मिल के करो। आप देखो वहां पे कमांडेड ब्लेसिंग है। Psalm 133 निकालो बेटा फटाफट, कोई निकाले Psalm 133 निकाले, मैं भी निकाल देता हूं। यीशु मसीह की जय। तो कितनी अच्छी बात है, सामने ही है मेरे। हाँ जी, Psalm 133, I love this. Behold how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. Amen. It's like the precious oil on the head running down on the beard of Aaron, running down the collar of his robes. It's like the dew of Hermon which falls on the mountains. For there the Lord है। हिंदी में पढ़ते हैं, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ सब एक साथ बोलो, देखो। अच्छा, परिवार अगर साथ बैठे तो हाथ भी पकड़ लो, अपने फैमिली का आसपास हाथ पकड़ लो, बोलो देखो। देखो, हाथ अपने हाथ को देखो, बोलो देखो। एक दूसरे को दिखाओ, बोलो देखो। देखो क्या ही भली, बहन बहन भी पकड़ सकते हो, हाथ पकड़ लो भैया। हाँ जी, बोलो देखो। लड़िए, सुबह लड़ाई हुई थी, अच्छा ठीक है। सारे बोलो देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल के रहें। यह उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पे डाला गया। और हारून वाज अ प्रीस्ट ना, एक्लेसियास्ट जो था ना, याजक, बोलो याजक है ना। और उसकी दाढ़ी से बहता हुआ उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। वो उस हरमोन की ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पे गिरती है। यहोवा ने, अब ये सबसे पावरफुल है, बोलो यहोवा ने, तो वहीं, सारे बोलो वहीं जहां पे यूनिटी है, वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है, वहीं होगी। हालेलुया। वेयर देयर इज नो यूनिटी देयर इज नो ब्लेसिंग। सारे बोलो हालेलुया। अपने सिर पे एक टपली देने का, बोलो नो यूनिटी नो ब्लेसिंग, बोलो नो यूनिटी नो ब्लेसिंग। घर में, परिवार में, कलीसिया में देयर हैज टू बी यूनिटी। एक दूसरे को देने का, अपने को भी देने का। बोलो यूनिटी। सिंपल सी बात है, यूनिटी ब्रिंग्स बरकतें। आप वो देखो, वो जो फैमिलीज जो नाइसली स्टक टुगेदर होती हैं, दे आर मोर ब्लेस्ड, क्योंकि उसका ना एक एल्गोरिदम बन जाता है। हाउ मेनी अंडरस्टैंड एल्गोरिदम? व्हेन यू आर टुगेदर, एक वायरिंग होती है। क्या होती है? उस वायरिंग में क्या होता है कि सब चीजें बराबर चलने लगती है। द मोमेंट यू डिवाइड, वहां पे रॉन्ग डिसीजंस होने लग जाते हैं, डिवाइसिव डिसीजंस होने लग जाते हैं। घर में अगर आप डिसएग्री करते हैं एक दूसरे के साथ, अगर आप बच्चे डिसएग्री करते हैं आपके साथ, यू विल सी, बच्चों को भी लगेगा ठीक है ना, आजकल रेबेलियन तो इज अ डन थिंग ना, रेबेलियन तो होना चाहिए ना। आई डोंट वाइब विद माई पेरेंट्स। पेरेंट्स बोले ओ बेटा तुम लोग खुद, तुम यू डू योर थिंग, वी डू आवर थिंग। उससे क्या होने वाला है? एल्गोरिदम खराब हो जाएगा। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं आपने ये कैसे हुआ कि आपके बच्चे आपके साथ मिनिस्ट्री में साथ रहते हैं? हमेशा रहे, आज तक है। श्रेया यंग है, शी कुड हैव बीन इन सम अदर चर्च, शी इज हियर। बोलो एल्गोरिदम, बोलो एल्गोरिदम। उससे क्या होता है? एली भी इस एल्गोरिदम में आ जाएगी।
ऐसा ही है, डिवीजन नहीं होगी। सारे बोलो डिवीजन। एंड देन यू डोंट चेज ब्लेसिंग्स बट ब्लेसिंग्स स्टार्ट चेजिंग यू। बोलो आई डोंट चेज ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स विल कम चेजिंग यू। जब हम एक जगह पर अपने आप को प्लांट कर लेते हैं और उस अच्छी मिट्टी में, सारे बोलो अच्छे, बोलो अच्छी मिट्टी में अपने आप को बो देते हैं, परमेश्वर की आशीषें वहां आती हैं। सारे बोलो हालेलुया। हमें परमेश्वर ने शांति दी है। बोलो क्या दी है? जैसा सेबेस्टियन ने पढ़ा था, वी हैव बीन, हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं। सारे बोलो हम विश्वास से। हमने कुछ उसके लिए किया नहीं है, हमने अपनी धार्मिकता को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए कुछ भी नहीं किया किसी ने, और हम कर भी नहीं सकते हैं। यू कैनॉट प्रूव योर राइचियसनेस बिकॉज यू कैनॉट बी राइचियस, ओनली गॉड मेक्स अस राइचियस। इसलिए बाइबल कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ मेल रखें। क्या रखें? क्या रखें? हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, खुदा के साथ एक बने रहें, है ना। लास्ट बात बताना चाहूंगा क्योंकि वी ऑल्सो वांट टू डू समथिंग ब्यूटीफुल टुडे, बट यू नो समथिंग, प्रोडिगल सन, बोलो प्रोडिगल सन, उसकी शांति तभी आई जब वो अपने घर लौट के आया। आमेन। जब वो अपने घर वो लौट के आया, जल्दी से ऊपर आओ दोनों, बोलो जब लौट के आया। हालेलुया। क्योंकि जो शांति थी, शांति कब आती है? शांति तब आती है जब हमारा, मैं दे, हाँ माइक ले लो दो, मेरे साथ बोलो, शांति तब आती है जब हमारा गिल्ट खत्म होता है। ठीक है। अगर आपने कुछ गड़बड़ किया है और आप अपने घर में उस गड़बड़ के साथ एंटर करते हैं, आपके अंदर गिल्ट रहेगा, रात को नींद भी नहीं आएगी क्योंकि आपके अंदर गिल्ट है। यार कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है जो उसे पता नहीं है। आप उसको देख भी रहे हो ना तो अंदर ही शर्म आ रही है, लेकिन एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं हम लोग एक्टिंग सीख जाते हैं ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर से उस गिल्ट को निकालते हैं, वो हमें आज़ाद करते हैं। फिर हम कहते हैं कि आज़ाद हो, यीशु के लहू से आज़ाद हो। और ये सबसे बड़ी कमाई है इस दुनिया में। जब हमें शांति मिल जाए, इससे बड़ी कमाई है ही नहीं। और शांति तब मिलती है जब हमारा प्रभु के साथ मेल मिलाप हो जाता है। और आज हम इस शांति के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं फटाफट सेबेस्टियन ऑस्टिन से और निकिता से पूछना चाहूंगा, पता है मुझे नाम दोनों के, कि 2 मिनट में बताएं, एक मिनट की, आज आपने वचन से क्या सीखा, और आप अगर अग्री करते हैं तो यस आमेन बोलिएगा। मैंने वचन से सीखा कि हमें यूनिटी में बने रहना है। और थोड़ा सा वॉल्यूम देना। हाँ जी। मैंने वचन में सीखा कि हमें यूनिटी में बने रहना है। यूनिटी में बने रहना है। तो 3 बातें बोलना है ना। पहली बात यूनिटी में बने रहना है। सेकंड चीज के परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया। हाँ जी। और वो प्रेम जो उसने किया हमें हमारे जीवनों से दिखना चाहिए, उसका प्यार हमारी जिंदगियों से नजर आना चाहिए। और तीसरी बात आप बता दें कि हम परमेश्वर के घर में तो आते हैं और हम बहुत सीखते हैं, बहुत प्यार में रहते हैं, लेकिन हमारे अपने जीवन में क्या है और हम अपनी फैमिलीज पहले कैसे फिक्स कर रहे हैं। हम अपनी फैमिलीज पहले कैसे फिक्स कर रहे हैं। एवरीबॉडी से आमेन टू दैट। देखो आज मैं, रीना जी और साथ में हमारे रेचल दी, वी वर हैविंग अ चैट। यू नो समटाइम्स वी हैव 2 फेसेस। कितने? 2। एक जो चर्च के लिए है, बड़ा चर्चीला फेस। कैसा फेस? चर्चीला। अभी आया है, बोलो चर्चीला। हालेलुया, हालेलुया ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अरे एक है खर्चीला, मतलब दुनियावी वाला। कैसा वाला? दुनियावी।
वो दुनियावी वाला दरवाजे के बाहर ही शुरू हो जाता है। इवन थोड़ा सा कभी कभी जो ज्यादा शराफत में चलते हैं ना, उनका मेन गेट के बाहर होता है शुरू, कहीं तो यहीं से शुरू हो जाता है, कई तो घर पहुंच के शुरू होता है। लेकिन दो चेहरे हैं ना, एक जो बड़ा आत्मिक वाला है वो हम यहां पर निकाल के रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम यहां तो बड़े आत्मिक हैं, लेकिन हमने अपनी फैमिली को फिक्स, अपने घर को फिक्स नहीं किया है। अपनी घर कैसे फिक्स होता है? अपनी सोचों को फिक्स करने से। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें कोई रिलीजन नहीं दिया कि इस रिलीजन को ये वाला टिक, ये वाला टिक, ये वाला टिक, ऑल गुड। नहीं, इट इज मच बियॉन्ड दैट। इट इज रिलेशनशिप। समबडी से रिलेशनशिप। और जब तक आप उस रिश्ते में मजबूत नहीं होंगे, आप ब्लेस नहीं हो सकते। You will have a good facade, you'll have a good face, but reality will be, तो आप उन दोनों में खेलते रहोगे। कभी दिखावे वाला जीवन यहाँ है, दूसरे वाला जीवन घर पे है, बाहर है। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि आगे पीछे ऊपर नीचे, क्योंकि वो सब कुछ देख लेता है, वो सब कुछ जानता है। बोलो यीशु मसीह के थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। बहुत ताली बजाएंगे दोनों के लिए, ब्यूटीफुल। हाँ जी, राजेश जी आप एक कुछ बताएं, आपको क्या लगा आज के वचन से? इधर आ जाइए। पास्टर जी, मेरे को सबसे अच्छी बात लगी कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देते हैं, जो कि किसी भी पैसे से, किसी भी टाइटल से, किसी भी चीज़ से, खूबसूरती से नहीं आती, कनाडा आने से भी नहीं आती, लेकिन वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के साथ से आती है। और वही हम सबको चाहिए और वही हम सबको सीख करनी चाहिए। ब्यूटीफुल। इन्होंने कहा कि वो खूबसूरती से भी नहीं आती। आप सबसे हैंडसम हो सकते हैं, आप सबसे प्रिटी हो सकते हैं, आप सबसे टॉल हो सकते हैं, आप सबसे ज्यादा लाइकेबल हो सकते हैं। और मैंने कई वी हैव प्रेड फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल। मैं कभी कभी उनसे पूछता, इतने सुंदर होने के बाद भी दुख होता है क्या? होता है, बोलो होता है। दुख अंदर की बात है, बाहर की चीजें उस के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखती हैं। इसलिए वी हैव टू सॉर्ट आउट आवर इनसाइड।